वेलकम बैक। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे बाबा रामदेव के अनशन पर पुलिस ने आधी रात के वक्त अटैक करके करप्शन के अगेंस्ट चल रहे बाबा रामदेव के अभियान को तहस नहस कर दिया। यह अटैक इतना कोऑर्डिनेटेड और परफेक्ट था कि स्कॉटलैंड यार्ड तक शर्मा जाए ना। इस अटैक की वजह से बाबा रामदेव को जान बचाने के लिए महिलाओं के कपड़े तक पहनने पड़ गए। अब देश भर में इस घटना की निंदा हो रही है। किसी को थप्पड़ मारकर सॉरी बोलना हमें अंग्रेज ऑलरेडी सिखा कर गए हैं। इसी सीख को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मन्नू जी ने भी इस पुलिसिया अत्याचार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया है और बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से हटाना एक लीगल एक्शन था। ठीक है, तो आइए हम आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस को मिशन बाबा रामदेव हटाओ कांग्रेस बचाओ का ऑर्डर देने वाले दिग्विजय सिंह के बेटर हाफ कपिल सिब्बल से। जय हिंद सर, हाउ आर यू? जय कांग्रेस, आई एम फाइन। अच्छा सर, दिल्ली पुलिस द्वारा रामलीला मैदान में की गई कार्रवाई के लिए जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। दिल क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, सब झूठ है। ये सब बीजेपी और बजरंग दल की साजिश है कांग्रेस दिल्ली पुलिस के खिलाफ। दिल्ली पुलिस ने जो बाबा रामदेव की मदद करने और इस अभियान को सफल करने का प्रयास किया था। क्या बात कर रहे हैं सर? सीसीटीवी फुटेज तो कुछ और ही कह रहा है। सोते हुए लोगों पर लाठीचार्ज करके दिल्ली पुलिस ने क्या मदद की है बाबा रामदेव की, बताइए। बहुत मदद की है सुमित। वो लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने सोते हुए लोगों को जगाने के लिए किया था। तुम ही बताओ, बाबा रामदेव ने यह अभियान देश को जागृत करने के लिए शुरू किया है या फिर सुलाने के लिए? देश को जागृत करने के लिए। तो फिर दिल्ली पुलिस ने तो लाठीचार्ज कर उन चूतियों को जगाया जो साले वहां सो रहे थे। एसी और कूलर लगे हुए थे पंडाल में, तो कुछ लोग गर्मी से परेशान होकर रामलीला मैदान में एसी की हवा में सोने के लिए आ गए थे और उन्हें देखकर जेन्युइन सत्याग्रहियों को भी नींद आ रही थी। अगर दिल्ली पुलिस सिर्फ सोते हुए लोगों को जगा रही थी तो फिर फुटेजेस में पुलिस की लाठियों से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भाग क्यों रहे थे? लोग लाठियों से बचने के लिए नहीं भाग रहे, वो तो योगा कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, तो फिर आखिर योगा करते हुए लोगों पर दिल्ली पुलिस को आंसू गैस छोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे लोग 2 दिन से भूखे प्यासे थे, उनके अंदर रोने की एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए आंसू गैस छोड़कर दिल्ली पुलिस ने उन्हें रुलाया ताकि उनका मन हल्का हो जाए और वो हल्के मन से योगा करते हुए भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान का हिस्सा बन सके। क्या भारी मन के साथ कोई योगा कर सकता है? सिब्बल साहब, फुटेज में मैंने खुद देखा कि दिल्ली पुलिस स्टेज पर ईंट और पत्थर फेंक रही थी। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सुमित, बाबा रामदेव का स्टेज जमीन से 15 फीट ऊंचा था, जो 5000 लोगों की कैपेसिटी के अनुसार तो सही है, पर रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और इसकी वजह से पीछे बैठे लोगों को बाबा रामदेव दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने ईंट पत्थर इकट्ठे किए ताकि स्टेज के नीचे लगाकर स्टेज को ऊंचा उठाया जा सके और बाबा रामदेव के दर्शन हर कोई कर सके। फुटेज में दिल्ली पुलिस स्टेज के पास ईंट पत्थर रख रही है, ना कि स्टेज पर फेंक रही है। दिल्ली पुलिस पर यह भी आरोप है कि उसने ठंडे पानी की बौछार करके जनरेटर में आग लगाने की कोशिश की। जनरेटर गर्म हो गया था और इसकी वजह से एसी पंडाल को ठंडा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जनरेटर पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा किया। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं करती तो वहां आग लग जाती। पर आग तो वहां लगी थी जो दिल्ली पुलिस ने लगाई थी। हाँ, ये सच है कि दिल्ली पुलिस ने वहां आग लगाई। हाँ, फाइन है। पर वो आग बीड़ी सिगरेट पीने वाले सत्याग्रहियों की सेवा के लिए लगाई गई थी। लोग एक दूसरे से बार बार माचिस लाइटर मांग रहे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पंडाल के बीच में आग लगा दी ताकि बीड़ी सिगरेट पीने वालों को परेशानी ना हो। अगर दिल्ली पुलिस बाबा रामदेव की इतनी मदद कर रही थी तो फिर दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार क्यों किया? बाबा को ऑब्स्सीनिटी चार्ज में गिरफ्तार किया गया था। बाबा पब्लिक प्लेस में औरतों के कपड़े पहन के घूम रहे थे इसलिए। अरे पर वो कपड़े तो उन्होंने पुलिस से बचने के लिए पहने थे ना। पकड़े जाने पर लोग अक्सर बहाने बनाते हैं।
अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो फिर दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस जब्त क्यों की? ऐसा क्या है उन फुटेजेस में जो दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि हिंदुस्तान की आम जनता देख सके? उसमें पॉर्न है। पॉर्न? वहां पर योगा करते हुए कई महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, जिसकी वजह से महिलाओं के एक्सेसरीज दिखाई दे रही थी, जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गई। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। कल को कोई भूतनी का अगर वो फुटेज इंटरनेट पर डाल देता तो आप हमें ही दोष देते ना। अच्छा, आपने बाबा रामदेव के दिल्ली आने पर पाबंदी क्यों लगा दी, बताइए? अरे उनकी वजह से दिल्ली में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और दिल्ली में ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे और खुद पीएम साहब को ट्रैवल करने में डिफिकल्टी हो रही थी। मुझे 30 जून तक लोकपाल बिल संसद में पेश करना है। तुम ही बताओ, देश के लिए लोकपाल बिल ज्यादा जरूरी है या फिर बाबा रामदेव का भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान? थैंक यू वेरी मच कपिल सिब्बल जी, आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी बाबा रामदेव, आप कभी नहीं प्रूव कर पाओगे कि दिल्ली पुलिस ने आप पर अटैक किया था। रियली फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू। एक्चुअली नहीं, क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं हो। लिसन टू दिस ग्रेट कमेंट फ्रॉम आवर डिस्गाइज लविंग बाबा। बाबा रामदेव ने कहा है कि गांधी जी जिंदा होते तो आज रो पड़ते। अरे जरूर रो पड़ते, कहते मुझे मरने के बाद तो चैन से सांस लेने दो यार। चलो, जब खुद कुछ नहीं संभलता तो हर चीज में मुझे घसीट के लाते हो कि गांधी जी होते तो ये करते, गांधी जी होते तो वो करते। अय्याशी करते वक्त मैं याद नहीं आता? हाँ, डंडा होते ही मेरी याद आती है सालों। आज के बाद किसी ने मेरा फालतू में लिया ना तो मैं खुद आकर राजघाट पर धरना धरूंगा। बजाओ यार, ब्रेक हो गया है।